ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारी रियलिटी बनाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल लाइफ के हर एस्पेक्ट पे लागू होता है। ये हमारे पर्सनल गोल्स और रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वही बन जाते हैं। हमारे डोमिनेंट थॉट्स हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और आखिरकार वो हमारी दुनिया बनाते हैं। इस लॉ को समझने से जिंदगी और भी फुलफिलिंग और अबंडेंट बन सकती है। ये लॉ सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये हमारे थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को अलाइन करने के बारे में है। ये अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन के लिए एक पावरफुल फोर्स बन जाता है। ये सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट का एक सफर है। ये ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर करेगा। हम इसके साइंटिफिक बेसिस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और पोटेंशियल चैलेंजेस को एग्जामिन करेंगे। हमारे साथ जुड़िए और मैनिफेस्टेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अक्सर लोग इसे जादू टोना समझते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस से गहरा नाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे हकीकत बनाता है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। ये हर वक्त हमारे एक्सपीरियंसेस शेप करता रहता है। इसमें एक खास बात है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग के बदलने और नए न्यूरल पैथवेज बनाने की ताकत। जब हम किसी खास सोच पर ध्यान लगाते हैं तो उससे जुड़े न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं। इससे वो सोच हमारे जीवन में सच होने के चांसेस भी आ जाते हैं। एक और जरूरी चीज है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। RAS हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए फिल्टर का काम करता है। ये उन इन्फॉर्मेशन को ज्यादा महत्व देता है जो हमारी सोच और बिलीफ से मिलते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा RAS खुशी और कामयाबी के ज्यादा मौके ढूंढता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे के साइंस को समझना हमें ताकत देता है। हम जानबूझकर अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ से हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का जमीन तैयार करते हैं। अपनी डिजायर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट करना एक प्रोसेस है। इसके लिए क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, बिलीफ और एक्शन चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी डिजायर्स को स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा। हम अपनी लाइफ में ट्रूली क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अपने गोल्स को लिखने से वो हमारे माइंड में सॉलिडिफाई हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है। हम अपने डिजायर्ड आउटकम की एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। यह प्रोसेस हमारे इमोशंस को एंगेज करता है और हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। बिलीफ वो फ्यूल है जो मैनिफेस्टेशन को पावर देता है। हमें ट्रूली बिलीव करना चाहिए कि हमारी डिजायर्स पॉसिबल हैं। डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स इस प्रोसेस को हिंडर कर सकते हैं। एक्शन थॉट और रियलिटी के बीच का ब्रिज है। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अपने गोल्स की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने चाहिए। डिटैचमेंट भी की है। हम स्पेसिफिक आउटकम्स से अपना अटैचमेंट रिलीज करते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट है वो डिलीवर करेगा। फाइनली, अल्ट्रुइज्म मैनिफेस्टेशन में एक रोल प्ले करता है। दूसरों की मदद करने पर फोकस करना हमारी ओन हैप्पीनेस को एनहांस करता है और हमारी लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। बिजनेस की दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। यह सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स और वेंचर्स बनाने में मदद करता है। बिजनेस में पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। यह ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खींचे चले आते हैं। जब हम अबंडेंस और कोलैबोरेशन के माइंडसेट के साथ बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे विजन को शेयर करते हैं। हम एक ऐसा सिनर्जी बनाते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स की तरफ ले जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। अपने गोल्स और वैल्यूज को क्लियरली कम्युनिकेट करके हम ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे विजन के साथ रेजोनेट करते हैं। यह क्लैरिटी, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। यह हमारी प्रोफेशनल लाइव्स में ज्यादा सक्सेस और फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकता है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत शक्ति है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। इन मुश्किलों को पहचान कर हम उनसे अच्छी तरह निपट सकते हैं। एक मुश्किल है
अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संभालना। तनाव, चिंता और नकारात्मकता मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकते हैं। सकारात्मक सोच रखना और तनाव को अच्छी तरह से मैनेज करना जरूरी है। आजकल की जिंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी एक मुश्किल हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और लगातार स्टिम्युलेशन हमारे ध्यान को भंग कर सकते हैं और हमें अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन होने से रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी से दूर रहना और शांति और आराम देने वाली गतिविधियों में शामिल होना फायदेमंद हो सकता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है। यह बिना मेहनत के सब कुछ पाने के बारे में नहीं है। यह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और उन अवसरों के साथ अलाइन होने के बारे में है जो हमारे असली स्वभाव से मेल खाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर स्टडी की है और अपने इनसाइट्स शेयर किए हैं। उनके पर्सपेक्टिव्स हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में वैल्यूएबल गाइडेंस दे सकते हैं। डॉक्टर जेम्स डॉटी, एक फेमस न्यूरोसर्जन, मैनिफेस्टेशन में ब्रेन के रोल पर जोर देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स पर फोकस करके सक्सेस के लिए अपने ब्रेन को रिवायर करने की परमिशन देता है। पीजे पापीडिनुज़ो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और माइंडसेट कोच, बिजनेस में पॉजिटिव एनर्जी की इम्पोर्टेंस पर हाईलाइट करते हैं। वो एम्फसाइज करते हैं कि एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव माइंडसेट सही पार्टनर्स और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। ये एक्सपर्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर बेस्ड है जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें पुराने फिलॉसफीज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में हैं। हिस्ट्री में कई कल्चर्स ने थॉट्स और बिलीफ्स की पावर को पहचाना है जो रियलिटी को शेप करती है। अर्ली 20th सेंचुरी में न्यू थॉट मूवमेंट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर किया। राइटर्स और थिंकर्स ने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। द सीक्रेट बुक और फिल्म के रिलीज के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने खूब अटेंशन गेन किया। इस काम ने कॉन्सेप्ट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया और मैनिफेस्टेशन की पावर में रिन्यूड इंटरेस्ट जगाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने से हमें इसकी एंड्यूरिंग रेलेवेंस की कदर करने में मदद मिलती है। यह एक टाइमलेस प्रिंसिपल है जो हर तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। हमारे विश्वास हमारी सोच को आकार देते हैं, हमारे कामों को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारी दुनिया बनाते हैं। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में प्रकट होने का रास्ता खोल देते हैं। हमारा विश्वास हमें ताकत भी दे सकता है और रोक भी सकता है। सीमित विश्वास हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरी ओर सशक्त विश्वास हमें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर ले जाते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए एक मजबूत विश्वास प्रणाली विकसित करना जरूरी है। इसमें हमारे सीमित विश्वासों को पहचानना और चुनौती देना शामिल है और उन्हें सकारात्मक और सशक्त बनाने वालों के साथ बदलना शामिल है। एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और खुद को सहायक लोगों से घेरना हमारे विश्वासों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लोग आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहस करते रहते हैं। क्या ये कोई सिद्धांत है या सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाला ख्याल? हालांकि इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन सबूत यही बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी को बनाने में एक जबरदस्त ताकत है। वैज्ञानिक शोध से ये पता चलने लगा है कि हमारे विचार और विश्वास कैसे हमारी असलियत को प्रभावित करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, RAS और अवचेतन मन की शक्ति, ये सब हमारी मैनिफेस्टेशन में भूमिका निभाते हैं। बहुत से लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखे हैं। उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, अपने लक्ष्य हासिल किए हैं और ज्यादा खुशी और संतुष्टि पाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। ये एक ऐसा जरिया है जो हमें सचेत विचारों, सकारात्मक कामों और अटूट विश्वास के जरिए अपनी मनचाही जिंदगी बनाने का मौका देता है। चाहे आप इसे नियम माने, सिद्धांत माने या बस एक जबरदस्त सोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा संतुष्टिदायक और समृद्ध जिंदगी का रास्ता दिखाता है।